अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइड फैक्ट्स। दोस्तों, तुर्किश ड्रामा इर्तुगरुल गाजी पूरी दुनिया का मशहूर तरीन ड्रामा बन चुका है। इस ड्रामे में एक मुसलमान जंगजू इर्तुगरुल गाजी इस्लाम का परचम बुलंद करता है और अपने करीबी साथियों की मदद से दुश्मन की तबाही का सबब बनता है। तो चलें आज आपको इर्तुगरुल गाजी के 5 ऐसे करीबी साथियों के बारे में बताते हैं जो दुश्मन की ईंट से ईंट बजाते बजाते जामे शहादत नोश कर गए। नंबर 1, आलियार बे। दोस्तों, आलियार बे जानदार का बेटा और इस्लेहान का भाई था, जो कि आलम दीन भी था। ये इर्तुगरुल गाजी के वफादार भाई की तरह हर जंग में इर्तुगरुल गाजी के साथ था और इसी वजह से आलियार का बाप और भाई इससे शदीद नफरत करते हैं। आलियार के वालिद की वफात के बाद इर्तुगरुल अमीर सादुद्दीन कोपेक पर शदीद दबाव डालकर आलियार को चौदार कबीले का सरदार बना देता है। सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस पकड़े जाने पर आलियार बे और इर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ इस गार में पहुंच गए जहां पर वो जासूस शहीद हुआ था, मगर यहां पर कमांडर वेस्लस घात लगाए बैठा था। इर्तुगरुल गाजी और आलियार बे इस घात में बुरी तरह फंस जाते हैं। कमांडर वेस्लस के अचानक हमले से आलियार बे जख्मी हो जाता है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन मौके पर ना पहुंचते तो सारे मुसलमानों का जिंदा बच पाना मुश्किल हो जाता। आलियार बे तीर लगने के बावजूद बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करता है। बाद में कबीले में कई दिन तक इलाज करवाने के बावजूद आलियार बे जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाता है। मरने से पहले आलियार बे इर्तुगरुल गाजी को अपनी वसीयत बताता है और फिर कलमा पढ़ते पढ़ते शहीद हो जाता है। नंबर 2, दुआन। दोस्तों, दुआन इर्तुगरुल के बचपन के साथियों में से एक है। दुआन ने हर लड़ाई इर्तुगरुल के शाना बशाना लड़ी और दुश्मन के लिए सीसा पलाई दीवार साबित हुआ। हलब का सफर हो या सलेबी किले की फतह, हर जंग में दुआन इर्तुगरुल के साथ था। जब गुलबानो पर खुशनूद की मौत का इल्ज़ाम लगाया गया तो इस वक्त दुआन ही वो शख्स था जो गुलबानो को खेमे से भगाकर ले जाता है और गुलबानो फांसी के फंदे से बच जाती है। दोस्तों, जब इर्तुगरुल गाजी दुंदार बे और दुआन को अहम मामलात के लिए कूनिया भेज रहा था तो दुंदार बे गलती से बूढ़ी खातून को सारी बात बता देता है और ये बात लीक होकर कमांडर वेस्लस और ओराल तक पहुंच जाती है और वो जंगल में घात लगाकर दुंदार बे और दुआन पर हमला कर देते हैं। दुंदार बे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दुआन को शदीद जख्मी हालत में कबीले भेज दिया जाता है, जहां दुआन जख्मों की ताब ना लाते हुए इर्तुगरुल के हाथों में दम तोड़ देते हैं और शहादत इनका मुकद्दर बनती है। नंबर 3, मरगान। दोस्तों, नयान का पुराना साथी मरगान तीर अंदाजी में महारत रखता है और ये किसी भी इंसान का ताक़ुब करने और निशानात ढूंढने में भी काफ़ी माहिर होता है। जब सफ़ेद दाढ़ी वालों ने मरगान की जान बचाई तो इर्तुगरुल को मालूम हुआ कि मरगान मुसलमान होने के बाद सफ़ेद दाढ़ी वालों का जासूस बन चुका है। मुसलमान होने के बाद ये महल से खुफिया संदूक चुराने में भी इर्तुगरुल की मदद करता है और वहां से इर्तुगरुल के साथ मिल जाता है। जब हलाकू खान का पैगाम रसा कमांडर अलंचक के पास खत देने आ रहा था तो इर्तुगरुल गाजी अपने साथियों के साथ मिलकर पैगाम रसा को मार देते हैं और खत और मोहर छीन लेते हैं। ये मोहर बाद में खत तब्दील करने में बहुत काम आई और फिर जो भी खत आता मरगान पहले पढ़कर इर्तुगरुल को सुनाता और फिर इर्तुगरुल के कहने पर हर खत को अपनी मर्जी से बदल कर वो मोहर लगा देते। मरगान और इर्तुगरुल ने बहुत मरतबा मिलकर कमांडर अलंचक को बेवकूफ़ बनाया, जिसकी वजह से मंगोलों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है। एक मरतबा कमांडर अलंचक को मरगान पर शक हो गया तो इसने मरगान को पकड़कर बहुत तकलीफ दी, लेकिन इर्तुगरुल गाजी मौके पर पहुंचकर मरगान को बचा लेते हैं। कमांडर अलंचक के मरने के बाद इर्तुगरुल ने बरकी खान के जासूसों से मुलाकात कर ली थी। वहां इर्तुगरुल के साथ मरगान भी होता है। वहां एक मंगोल कमांडर हमला करके मरगान और बाकी सिपाहियों को शहीद कर देता है। नंबर 4, उस्ताद हिजातोरियन। उस्ताद हिजातोरियन एक ऐसे गुलाम थे जिन्हें कमांडर ओराल ने खरीद कर खूब जलील किया। कमांडर ओराल तीर मारकर उस्ताद हिजातोरियन को मारने ही वाला था कि इर्तुगरुल गाजी उसे बचाकर खरीद लेते हैं। इर्तुगरुल ने उस्ताद को खरीद कर आज़ाद कर दिया, लेकिन उस्ताद आज़ादी की बजाय इर्तुगरुल की खिदमत करना पसंद करता है तो इर्तुगरुल गाजी इसे अपने साथ कबीले ले गए। दोस्तों, उस्ताद हिजातोरियन इर्तुगरुल को बताते हैं कि मैं गवर्नर के लिए एक कान से सोना निकाला करता था, जो कि बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस कान का रास्ता मुझे आज भी याद है।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं सोना आपके लिए निकाला करूँगा। इर्तुगरुल गाजी इस बात पर आमादा हो जाते हैं और हिजातोरियन को ज़रूरत का सामान और सिपाही देकर रवाना कर दिया जाता है। पहली बार तो उस्ताद हिजातोरियन नाकाम हो गए, मगर दूसरी बार वो वहां से सोना ढूंढ कर ले आते हैं। काफ़ी सोना निकालने के बाद कमांडर ओराल को उस्ताद हिजातोरियन पर शक हो जाता है। इस तरह ओराल उस्ताद का पीछा करवाता है और पीछा करने वाला सिपाही उसे मारने ही वाला था कि इर्तुगरुल गाजी को खबर मिल जाती है और इर्तुगरुल गाजी उस्ताद हिजातोरियन को बचा लेते हैं। बाद में इर्तुगरुल गाजी उस्ताद हिजातोरियन को किले के अंदर जासूस बनाकर भेज देता है। उस्ताद हिजातोरियन और दुमरल ने जासूस बनकर वहां पर एक दुकान ले ली। ये दोनों किले के अंदर जासूसी करते रहे और बहुत सी अहम मालूमात इर्तुगरुल गाजी को देते रहे। एक दफ़ा जब इर्तुगरुल का भाई दुंदार बेग किले के अंदर कैद हो जाता है तो वहां पर भी उस्ताद हिजातोरियन ने इसकी बहुत मदद की। फिर एक दफ़ा तुर्गत सिपाहियों के साथ मिलकर सलेबी कमांडरों को मारने आया और जब तुर्गत भागने लगा तो इस वक्त भी उस्ताद हिजातोरियन तुर्गत की मदद करते हैं। ये सब होने के बाद एक दफ़ा ओराल बदकिस्मती से हिजातोरियन को किले के अंदर देख लेता है। ओराल फौरन कमांडर वेस्लस को बताता है कि ये तो इर्तुगरुल गाजी का एक जासूस है। इसके बाद ओराल ने उस्ताद को दुकान के अंदर ही शहीद कर दिया और इसकी लाश इर्तुगरुल गाजी को भिजवा दी। नंबर 5, दुमरल। दुमरल पहले खुशनूद कबीले का सिपाही और तैमूर का साथी होता है। तैमूर के शहीद होने के बाद दुमरल की वफादारी इर्तुगरुल के साथ हो गई। जब इर्तुगरुल गाजी अपने कबीले की तरफ हिजरत करता है तो दुमरल इसके साथ होता है। इसके बाद कोई भी ऐसी जंग ना थी जिसमें दुमरल ने इर्तुगरुल का साथ ना दिया हो। इर्तुगरुल दुमरल को सलेबी किले के अंदर उस्ताद हिजातोरियन के साथ भेजता है, जहां से बहुत अहम मालूमात इर्तुगरुल तक पहुंचाई गईं। उस्ताद हिजातोरियन के पकड़े जाने के बाद जब दुमरल किले पहुंचा तो इसके पीछे सिपाही लग जाते हैं कि ये भी एक जासूस है। दुमरल भागते हुए एक ताजर के पास जा पहुंचता है जिसकी उन्होंने पहले कभी मदद की होती है। ये ताजर दुमरल को अपने पास एक सेबों वाली बड़ी टोकरी में छुपा लेता है और उसे किले से बाहर निकाल देता है। दुमरल ने कबीले में वापस आकर इर्तुगरुल को सारी मालूमात दे दी। दोस्तों, एक दफ़ा बरकी खान के जासूसों ने जिस जगह इर्तुगरुल से मुलाकात की थी वहाँ हिफाजती दस्ते में दुमरल भी शामिल था। यहाँ पर दुश्मन मुसलमान पर बहुत खतरनाक हमला कर देते हैं और इस हमले के दौरान दुमरल एक तीर का शिकार बन जाता है और घोड़ों पर सवार दुश्मन इसे अपनी तलवार से शहीद कर देते हैं। दोस्तों, ये थे ड्रामा इर्तुगरुल गाजी में शहीद होने वाले 5 ऐसे वफादार साथी जिन्होंने इर्तुगरुल गाजी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। इन सब में से आपका फेवरेट कौन था, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।